सभी भाई बहनों को प्रणाम। नववर्ष मंगलमय हो सबको। आज चैत नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा है। आइए आज ऐसे शुभ अवसर पे हम परम पूज्य गुरुदेव की अद्भुत साहित्य मैं क्या हूँ इसका वाचन करें और ध्यान से सुने और हम सारे लोग समझें। पहला अध्याय है मैं क्या हूँ। कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है और कौन सा देश है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है और इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। जब आत्मस्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मस्वरूप का अनुभव करने पर वह कहता है, मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे, मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसी, मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे, मैं करता नहीं हूँ, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसे। जब वह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैश्य हूँ आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिकाधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही वह सब वर्णन हो सो नहीं। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वह मृत शरीर बेकार हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कृमि पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ, इसका सही उत्तर यह है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम सब लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांततः हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कोई
ऐसा विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही हैं। शरीर के हानि लाभ ही उनके हानि लाभ हैं। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल मात्र शरीर के ही बारे में सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। यह भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं। 10 इंद्रियों और 11वां मन यह सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, यह इंद्रिय की आकांक्षा है। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, रौब दाव, यह सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्रायः सारा जीवन लगता है। जब ये इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है और उचित अनुचित कर विचार छोड़कर जैसे भी बने वैसे स्वार्थ साधने की नीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल बिंदु है। शरीर भाव में जागृत